6 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज एकांत का महत्व बताया है कि पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है। योग करना अलग बात है, एकांत में बैठना अलग बात है। थोड़ा समय बाबा ने कहा अपने आप को तो अकेले में बैठकर विचार सागर मंथन करो, आसपास कोई ना हो। इसको बाबा कहते कभी बगीचे में चले जाओ, छत पर चले जाओ। वाइब्रेशन, किस वाइब्रेशन में हम एकांत में बैठे हैं, इसका भी महत्व है। फिर बाबा ने कहा स्वभाव अपना बहुत रॉयल बनाओ। हर कर्म बाबा ने कहा विधि पूर्वक करो, श्रीमत अनुसार करो। माया जहां श्रीमत देखती है वहां भाग जाती है। थोड़ा भी पाँव श्रीमत से निकला और माया चांस ले लेती है, हम देते हैं उसको। माया ऐसे नहीं आती हमारे पास, हम उसको मौका देते हैं, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और माया फिर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। शिव बाबा को याद करने से बुद्धि स्वच्छ, यथार्थ, समय पर सही डिसीजन और देवी गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो, क्या पूछो? क्या पूछो? और क्या पूछो? और क्या पूछो? अपने से पूछो, दूसरे से नहीं बाबा कहते। अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। दैवी गुण हमारे में एकदम अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिव्य गुण हमारे जीवन में है। एक है लौकिकता से करना, दूसरा अलौकिक होकर करना। बाबा ने जो लौकिक में अलौकिकता अपनाओ क्यों कहा बाबा ने, उससे हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। प्रश्न है सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? कौन सा? कौन सा? इतना कम क्यों बोलते हैं? और उत्तर है सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना
या कटु वचन बोलना। जिद्दी लोग होते हैं, उनको आप कैसे भी समझाओ, मानते नहीं है। वैसा स्वभाव नहीं हो हमारा। बाबा हमको नरम स्वभाव वाला बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ऐसे ही भूत कहाँ जाता है? जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं, जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। होता है ना, कोई चीज तोड़ फोड़ देंगे, नुकसान हो जाता है चीज का, कोई को चोट लग जाती है। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। तो बाबा क्या कहते, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। और एक ही घर में है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? बाबा कहते कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ किनारा करना है, ये सब युक्ति बाबा ने सिखाई है। बाबा कहते वहां सामने से हट जाओ। चलो कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते तो सामने से हट जाओ, कुछ भी उपाय करो। तो बाबा कहते जितना हो सके अभ्यास करो, जितना हो सके अभ्यास करो। क्या अभ्यास? क्या अभ्यास? मैंने कहा बहन चुप रहने का। हाँ जी, अभ्यास करो कटु वचन बोलने का। क्या? नहीं तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट चाहिए ना। अभ्यास माना क्या? बार 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 बार। तो क्या पॉइंट? मीठा बोलना है, मीठा बोलना है, मीठा बोलना है, मीठा, ये अभ्यास। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हाँ जी, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना, जाना होता है ना तो क्या करते हैं? समेटते हैं ना। अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ये अभ्यास करते हैं। कोई भाई बहन ये अभ्यास करते, अब घर जाना है। कौन कौन करते हैं? अभ्यास की पूछ रहे बाबा, ज्ञान नहीं पूछ रहे हैं। अभ्यास करते हैं कि नहीं? हाँ जी, कभी कभी करते हैं, बीच बीच में करते हैं। जितना हो सके अभ्यास करना है। अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। जाना है और फिर आना है। तो जाना ही क्यों है? हाँ जी, पुरानी से जाएंगे, समय तो देना होगा ना साफ सफाई के लिए, बनने के लिए नई दुनिया। तो बाबा ने कहा अपने घर जाओ, उसके बाद फिर आ जाओ। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ये कैसे होगा? सब कुछ देख रहे हैं। हाँ जी, और सब कुछ तो दिखाई देगा। आंख खुली है तो सब कुछ दिखाई देगा।
कि बाबा कहते फिर देखते हुए भी हाँ बुद्धि ना लगे किसी। अब इतने सारे बैठे हैं देख ही रहे हैं, लेकिन किसी से बुद्धि लगी हुई ना हो। खिंचाव जो है ना अंदर से, लगाव जो है, टकराव जो है, वो बाबा कहते क्योंकि उसको खास देखते हैं। होता है एक एजुनल देख रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं। दूसरा है थोड़ा खड़े होके विशेष विशेष देखा ना, जो वो विशेष देखा वो याद रहता है। अच्छा लगा, चिंतन किया, उसके साथ व्यवहार में आए, बुद्धि हमारी उसको बाबा बना करते। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बहन बच्चों को समझाते जाना तो है शरीर छोड़कर इस दुनिया को भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश करके भूलना होता है। भूलना क्यों सिखाता है बाप? शरीर में कोई खिटपिट है, परेशानी है, दर्द है तो याद आता है ना। तो अगर अभ्यास किया है शरीर से न्यारे होने का तो उस समय बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे बुद्धि शरीर में है ही नहीं, घर को देख रही है बुद्धि, बाबा को देख रही है। क्योंकि दर्द किसको होता है? मन बुद्धि को होता है ना दर्द। ना महसूस मन बुद्धि करती। तो मन बुद्धि अगर बाबा के पास है तो उस समय दर्द की महसूसता इतनी ज्यादा नहीं होती है। योग इसीलिए भी बहुत आवश्यक है। परिस्थितियों में योग से हम बच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक बहन बताती थी कि जब मुझे इंजेक्शन लगता है ना तो मैं यहाँ होती ही नहीं हूँ। बस जैसे ही इंजेक्शन निकाला मैं गई ऊपर, महसूस नहीं होता मुझे। तो बाबा कहते हैं भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। अभ्यास का जो टाइम है वो सवेरे सवेरे का है। उस समय हम फ्री होते हैं ना, तो उस समय ये अभ्यास कर सकते हैं। बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। आज बाबा कितनी बार कह दिया, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। उसके लिए तो हम सज रहे हैं ना, घर मुट्ठी बांध के जाएंगे ना, सच तच के जाएंगे। जास्ती ज्ञान की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते सार समझ में आ गया, हमारे सार को फॉलो कर रहे हम, तो जास्ती बाबा ने कहा ज्ञान की जरूरत है ही नहीं। हाँ, सुनाने के लिए अलग बात है ना। अपने को आत्मा समझा, बाबा को याद किया, नियम पालन किए, सेवा की, इतना ही तो है। और क्या है? सार तो इतना ही है। हाँ, बाकी विस्तार, सेवाओं का विस्तार है, वो अलग बात है। तो बाबा ने कहा कोशिश कर उसी धुन में रहना है। बल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बाबा समझते हैं बच्चों को तकलीफ होती है, तो बच्चों को समझाया जाता कैसे अभ्यास करो। इसीलिए तो बीमारी आती है भी ब्राह्मणों को, लेकिन वो उसमें भी अशांति नहीं फैलाते। दुनिया में कोई एक बीमार होता है, सारा घर परेशान हो जाता है। बाबा का बच्चा परेशान नहीं करता अपनी बीमारी से दूसरे को। हाँ, सेवा करना अलग बात है, उनको दवाई देना, पानी देना, ये सब देना वो अलग बात है। किंतु परेशान कर देना दूसरों को अपनी बीमारी से,
ऐसा नहीं होता। उस समय बाबा कहते योग बहुत काम में आता है, जैसे कि तुम हो ही नहीं ना। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है। बाबा परिस्थितियों में, बीमारी, कर्म भोग में कैसी अवस्था रहे हमारी, बाबा वो अभ्यास करा रहे हैं। जाना है घर, फिर बाबा की मदद है या इनकी अपनी मदद है, मदद मिलती जरूर है। बाबा कहते मैं हर बच्चे को मदद, मेरा बच्चा है ना, उसको मैं मदद जरूर करता। और पुरुषार्थ भी करना होता है। बाबा मदद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम याद ना करें, सेवा ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते रहो, मेरी मदद मिलती रहेगी। ये जो कुछ देखने में आता है वो सब हाँ जी नहीं रहेगा। पहले से बाबा कहते नष्ट हो। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं, जाना और आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वे ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। शरीर के रोग जो खूब तंग करते हैं ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एक तो पहले का अभ्यास उस समय नहीं होता है, पहले अभ्यास किया हुआ होता है, तो मन बुद्धि को आदत है बैठने की, ठहरने की, बाबा से लगने की। और उस समय कोई काम तो होता नहीं है, बिस्तर पे लेटे होते हैं, तो बुद्धि बाबा से लगी रहती है, मनन चिंतन में रहते हैं, मुरली के पॉइंट याद करते रहते हैं। तो फिर हिसाब किताब धीरे 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 ठंडा हो जाता है। फिर दवाई अपना काम करती है शरीर को, और मन अपना काम करता है, और उससे हिसाब किताब क्या होता है, सहज पार हम कर लेते हैं। जिसका उदाहरण हमारी दादियां है। बीमारी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन बीमारी बीमारी की जगह है, मैं ये हिसाब किताब है, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं रहती है। वह खुशी रह जाती है, खुशी जैसी खुराक नहीं है। इसलिए बच्चों को ये समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। हमारा घर का दूसरा नाम स्वीट होम है, किसी के घर का स्वीट होम है नाम। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाबा कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाबा कहते बच्चे अभी तुम जो सुनते हो वह फिर फिर कल्प के बाद भी यही सुनेंगे। रिपीट है ना ड्रामा। तो जो आज सुन रहे हैं वो फिर सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूं। हमको एक मार्ग मिला है, एक दिशा मिली है और एक गाइड मिला है। मुरली गाइड है ना हमारी, ना हमको गाइड करती है दिन भर कैसे चलना है। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाबा ने बता दिया ये मार्ग पर चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे तो मंजिल सहज मिल जाएगी। अब बच्चे मार्ग पर कैसे चलते हैं
निरंतर चलते हैं या ठहरते हैं या चाल कम है या ज़्यादा है, ये फिर बाप का काम नहीं है। बाप का काम है रास्ता बताना और कैसे चलना। बच्चों का काम है चलना। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं ना, आप कितना समय से चलते हैं? कोई आता है तो पूछते हैं आपको कितना वर्ष हो गया इस ज्ञान में चलते हुए। अब कैसे चलते हैं वो हर एक खुद जाने। ये भी बाबा समझाते हैं, ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम के नहीं होंगे। बाबा ने कहा चित्र सेवा के लिए है। अभी सेवा हो गई तो चित्र भी कोई काम के नहीं रहेंगे। कोई ज्ञान सुनने वाला थोड़ी आएगा। परिस्थितियां इतनी विकराल होंगी जो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। लेकिन हाँ, चित्रों से सेवा हो गई, जो खर्चा हुआ ना उससे सेवा हो गई। बाबा ने कहा फिर कोई काम के नहीं है। ऐसे हर चीज बाबा ने अपना परिचय दे दिया। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, गाते थे, इन बच्चों अर्थात लक्ष्मी नारायण, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे। शिव बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं। जो उन्हों को ऊंच बनने की महिमा गाते थे ना, उन्हों की ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा महिमा गाते थे, फिर बाबा खुद ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते थे। शिव बाबा के लिए तो कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते मेरे लिए सब बातें नहीं है, नहीं, मैं तो जानता हूं। बच्चे भूल जाते तो बच्चों के लिए नहीं लगती है। तुम बच्चों के लिए नई बात है ना। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, है ना। कर्म क्षेत्र पर हम हैं, युद्ध के मैदान में माया से लड़ाई हमारी है ना। अब कैसे लड़ाई लड़नी है वो बाबा बताते। सवेरे सवेरे शिव बाबा को याद कर लो, मुरली सुन लो, शक्ति भर लो अपने अंदर, तो सारा दिन माया से जीत हो जाएगी। सवेरे सवेरे शक्ति भर ली ना अपने अंदर। इसलिए हमारी पढ़ाई का जो कायदा है वो सवेरे पढ़ने का है ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। माया कैसे आती है? पहले मन में प्रवेश करती है, मनसा में तूफान आते हैं, उसके बाद फिर जो होशियार होते हैं ना मन को समझ लेते ये ठीक संकल्प नहीं है, ये बाबा ने मना किया ऐसा नहीं करना, तो वहीं पर उसको खत्म कर देते हैं। तो आगे माया आती नहीं है। तो बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। एक खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। कितना न्यारा है बाबा। जिसमें प्रवेश करता है, बाबा को खांसी आती थी ना, तो कई कहते बाबा आप तो इनमें प्रवेश करते हो, इनकी खांसी क्यों ठीक नहीं कर देते? तो बाबा ने कहा कि ये इनका अपना हिसाब है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एक का करूंगा तो मेरे तो और भी बच्चे हैं, सबको करना होगा। हमारी दादी को भी खांसी होती, दादी कहती थी ना ये मुझे बरसे में मिली है। तो बाबा कहते बाबा तो मौज में है ना, इनको कर्मातीत बनना है ना। बाबा तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। कौन? शिव बाबा। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोगाएंगे। शिव बाबा को नहीं आते कोई तूफान कर्म भोग, ये सब ना, ये सब
ब्रह्मा बाबा को, हम बच्चों को आते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा चलो बाबा को याद कर लेते। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा समझाते हैं, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सबको समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी, ये दादा को कुछ हुआ है। ब्रह्मा बाबा को कुछ होता था तो वो ये नहीं कहता शिव बाबा को खांसी आई है या शिव बाबा को कुछ हुआ है, नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो उस समय होते ही नहीं है, या होते हैं तो अपना कार्य किया और चले जाते हैं बाबा। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि शिव बाबा आते जरूर हैं, लेकिन रथ शिव बाबा का ये
नहीं, हमेशा नहीं रहते, आते हैं और चले जाते। ये ब्रह्मा बाबा का अपना रथ है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को कुछ नहीं होता है। कौन से बाबा को? शिव बाबा को। इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सारी बात यहाँ पुरुषार्थ की है। बिना पुरुषार्थ के हम कहें बाबा ये कर दो, ये दे दो, ऐसे कर दो, बाबा से कराते हैं, खुद नहीं करते हैं। या परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थितियां करवाती हैं ना। ये असली ज्ञान नहीं है ना। बाबा ने जो शिक्षा हमको दी है उस शिक्षा से हम चले ना, ये सिखाया बाबा ने हमको। अन्यथा परिस्थितियां करवाती, जब परिस्थितियां आएंगी तो हम पुरुषार्थ करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे, तो परिस्थितियां स्ट्रांग होकर आती हैं। और लेकिन नहीं, हम अपनी समझ से बाबा ने जो रास्ता दिखाया है उससे हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। इसलिए बाबा ने रोज करने को कहा है। ऐसा नहीं है कुछ हो तभी हम करें, ऐसा नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते किस तन में आता हूं, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूं। दादा भी समझते जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूं। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। देहधारी सभी पुरुषार्थी है, सभी ह्यूमन रेस चल रही है ना, ये सभी दौड़ रहे हैं। कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं ये हर एक का अपना है। लक्ष्मी नारायण कहो विष्णु कहो, एक ही बात है। बाबा ने समझाया, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा न विष्णु शंकर ना अपने को समझते थे। हम आगे सबको भगवान कहते थे, देवताओं को भी भगवान कहते थे और खुद में भी भगवान है, यही जानते थे ना। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं। बाबा जी से बैठे हैं ना, तो बाबा का वो तपस्वी रूप है ना। और बाप बैठा है। आप देखिए जितने भी धर्म पिताएं, संत महात्माएं, गुरु गोसाई और ब्रह्मा बाबा को देखने से लगता है ये मेरा हाँ जी बाप है। बाकियों को देखने से लगता है मेरा बाप है, नहीं लगता। फर्क है नहीं, क्योंकि ये बाप है, वो बाप नहीं है। वो बाबा हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। कहते ना फलाना संत आया, हम कहते बाबा है। तो बाबा वो है आत्मा का ना, अलौकिक पिता है वो ना। तो बाबा कहते हैं यही सफेद ड्रेस है ना, कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। और अनेकों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ है, हो भी रहा है। कई कहते हैं बाबा को हमने सपने में देखा, ऐसे आंख खुली सवेरे सवेरे बाबा को देखा, अनुभव करते हैं। तुम ही जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे। नंबर 1, जब तुम फरिश्ता बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत, मलुक आशिका। हाँ जी, अनेकों की मौत होगी लेकिन हमारा शिकार होगा। जैसे कोई मरता है ना, तो मरने वाले को दुख होता है, लेकिन जिसने मारा है वो कहता मेरा तो शिकार हो गया, शिकार हो गया। तो ऐसे बाबा कहते विनाश होगा, लेकिन हम बच्चों को बहुत बड़ी प्राप्ति होगी उसमें, क्योंकि हम विनाश के बाद क्या होगा वो जानते हैं। और विनाश में हमारा रोल क्या होगा
वो भी हम जानते हैं ना, उसके लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा क्यों कहते हवच नहीं हो, लालच नहीं हो। लालच से खाएंगे तो भूख मरेंगे, शिव बाबा को याद करके खाएंगे तो 2 रोटी बाबा अंत तक खिलाएगा। हमने बाबा को खिलाया है तो वो भी हमको खिलाएगा। ये बहुत ऊंच अवस्था है, बच्चों को धारणा करनी है। ये भी निश्चय है कि हम चक्कर लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके, नया ज्ञान है। फिर पावन बनने के लिए बाबा याद सिखलाते हैं। ये भी समझते हो बाबा से वर्षा मिल रहा है, हमको शिव बाबा से शक्ति मिल रही है, वर्षा मिल रहा है। कल बाबा के बच्चे बनते हैं, 84 का चक्कर लगाया। कोई को तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाबा को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा अभी दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। सीधा बोल दिया। ऐसे नहीं धीरे धीरे विकार छोड़ रहे हैं। विकार धीरे धीरे छोड़ते, कोई बुरी आदत धीरे धीरे छोड़ते। बुरी आदत तो बाबा ने कहा झटके में छोड़ दो, झाटकू होकर छोड़ दो। याद से हम कभी इस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। कभी ऐसे छोड़ा है किसी ने? झटके से छोड़ दिया। कौन है क्लास में जिन्होंने झटके से छोड़ा है? हाँ जी। जो कहते हैं जब बलि चढ़ाते हैं ना, तो एक झटके से जो मरता है उसको बलि कहते हैं। अगर झटके से नहीं मरा तो वो बलि नहीं माना जाता है। तो बाबा भी कहते बुराई को झटके से छोड़ो। तो बाबा ने कहा विकार आदि सब छोड़ देना है। बाबा समझाते भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो। तो बाबा को याद करो, विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाबा को याद करना है। आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो। फिर बाबा ने कहा थोड़ा समय एकांत में बैठ विचार सागर मंथन। बाबा ने क्या क्या सुनाया, कैसे सुनाया, किस भाव से सुनाया और मैंने क्या समझा। बाबा का भाव समझ में आया मुझे। भाव को समझना है। हर रोज बाबा हाव भाव समझाते हैं ना। एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात बहुत छोटी है। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, है ना। देह का अभिमान आ जाता है ना, तो बाबा ने कहा उस समय मैं आत्मा हूं ये समझ लो तो देह अभिमान भाग जाएगा। बाबा से वर्षा लेना है। ज्यादा समय हमारा कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, लेकर संपन्न बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा ना। किचड़ा है ना हमारे सबके अंदर ना, विकारों का ना, तो वो कैसे निकलेगा? योग की अग्नि से किचड़े को जलाते हैं ना, भस्म करते हैं ना उसको ना। तो बाबा ने कहा उसके लिए अच्छा योग। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। स्थापना हो रही है अभी, हो रही है। महसूस होता है स्थापना हो रही है, हम सब तैयार हो रहे हैं, यही तो स्थापना है ना। बाबा कोई चीजों को थोड़ी बनाते हैं, बाबा तो आत्माओं को बनाते हैं ना। आत्मा सर्वगुण संपन्न बन रही है ना, आत्मा संपूर्ण बन रही है, तो आत्मा ही फिर सारा कार्य करेगी ना।
एक अच्छा व्यक्ति कार्य करता है और एक चोर डकैत लोभी लालची काम करता है, दोनों का काम करने में फर्क होता है। तो बाबा ऐसे संस्कार हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो सत्य की दुनिया की स्थापना सहज होगी ना। आज भी बाबा के घर की जो भी सेवा होती है, घर बनते हैं कितने फर्स्ट क्लास अच्छे मजबूत, क्योंकि आत्मा कैसी है, इसमें लोभ लालच नहीं है ना, इसीलिए सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है। और दुनिया के अंदर वही काम करना हो तो हाँ जी, पहले क्या सोचेंगे, अपना कितना बचाऊं इसमें ना। पहले लोभ को मिला दिया, और लोभ का कारण भी मोह है, क्योंकि किसके लिए, जिससे मोह है ना उनके लिए ना। वैसे करते करते सारे विकार आ जाते, इसलिए काम में क्या होता है, गड़बड़ी लगती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्प है बेहद के बाप से बादशाही मिलती है, बाबा को याद करने से नई दुनिया याद आती है। एक बात मुझे याद आई, एक बार क्या हुआ ना, कोई सामान कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कोई सामान लिया हमने, तो बिल बनाता है तो कहता है कि बहन जी ज़्यादा बना दूँ बिल। तो मैंने कहा किस लिए ना, तो मैं तो किस लिए ऐसे ना, नहीं थोड़ा आप रखिए थोड़ा मैं रखूंगा। क्या सोच रहा है ये, मेरे को सुन के इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्या आप रखिए क्या मैं रखूँ ना, तो ना फिर उसको मैंने सारा ज्ञान की बात सुनाई उनको। मैंने कहा आप ये ना समझो ये दुनिया वाला जैसा है कुछ, यहाँ पर ये मेरा ही घर है, अपना ही घर है, किसके लिए रखना है ना। तो इस प्रकार की थिंकिंग है दुनिया के अंदर ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा ने तो रास्ता बताया, कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली है ना, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे ना, फिर आकर स्वर्ग में पार्ट बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि कहाँ याद करूं बाबा को, कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं, कब याद करूं, ये कोई प्रश्न है। हाँ जी, बाबा तो कहते सदा ही याद करो। बुद्धि में है कि बाबा को याद करना है। मूल बात क्या है कि बाबा को हमें याद करना है। बाबा कहते कहाँ भी करो, कैसे भी करो, कब करो, लेकिन मुझे याद करते रहो। बाबा कहाँ भी जाए, तुम तो उनके बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना जरूर है। पापा कहते याद नहीं छोड़ना, भले हम कहाँ भी रहते हो, कहीं भी जाते हो। बाबा कहते सफर करते हो तो भी याद तो कर सकते हैं, याद में क्या है ना। अब इससे थोड़ी हम अमृत वेला मान लो ट्रेन में बैठे हैं तो याद, बाबा कहे चलो बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे कर लो, कर तो सकते हैं। यहां बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। हाँ जी, आनंद आ रहा है सबको। तो बाबा ने कहा सन्मुख बाबा से मिलते हो, मनुष्य मूझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसी होगी। ये भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। शिवरात्रि कहती है तो बाबा कहते ये कोई ये दिन रात वाली रात्रि नहीं है, तो अज्ञान की रात्रि की बात है। आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाबा को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज। ज्ञान बाबा कहते बहुत सहज,
मुश्किल तो हम बना लेते हैं। मुश्किल थोड़ी है, बाबा ने थोड़ी कहा बच्चे खाना मत खाओ, कहीं आओ जाओ, नहीं ऐसे तो नहीं कहा। सवेरे उठना है बस, ऐसे भी उठते ही थे। पढ़ना है और क्या करना है। देखा जाए तो मुश्किल कुछ है ही नहीं ना, लेकिन हमारे संस्कार कड़े थे हो गए ना, हमारे संस्कार खराब हो गए थे ना। अब खराब को जब हम अच्छा बनाते हैं ना तो मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। दूसरी बात, ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो है वो बुराई की है ना। अभी ना जिस चीज़ की मेजॉरिटी होती है खिंचाव वहाँ होता है ज़्यादा। अभी बुराई को सपोर्ट क्यों करते हैं लोग? क्योंकि मेजॉरिटी वातावरण के अंदर बुराई है ना। अब इसमें अच्छाई को अपनाना वो मेहनत है ना, क्योंकि अच्छाई की जो परसेंटेज है वो कम है ना, तो इसीलिए फिर मेहनत लगती है ना। तो जिनमें अच्छे गुण हैं वो अच्छाई को कैच कर लेते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो पावर उनके अंदर है और वो बन जाते हैं। जिनमें अच्छाई कम है, वैल्यूज कम है, उनको मेहनत लगती है। अपनी पावर कम है ना, इसलिए मेहनत लगती है। लेकिन बाबा कहते मेहनत तो है नहीं। जैसे मान लो 10 लोग हैं ना, 10 लोग कुछ गलत पी रहे हैं ना, उसमें एक है जो कहता है मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना, तो वो 9 क्या करते हैं? हाँ जी, 9 का सपोर्ट बुराई की तरफ है ना। तो वो एक अगर स्ट्रांग है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर उस एक पर 9 का प्रभाव पड़ गया तो चला जाएगा। ऐसे ही बाबा का ज्ञान रहना। बाबा का ज्ञान सहज है, लेकिन मेजॉरिटी बुराई होने के कारण वो चीज अभी हमको मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं है तो बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा की निंदा कराएंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए पहले लोग कहते थे कि किसी के घर नहीं खाएंगे तो लोग खराब पाएंगे, डिससर्विस होगी, हम लोग छुपे के हैं। लेकिन अभी डिससर्विस किस में होती है? अगर हमने किसी के यहाँ कुछ खा लिया तो लोग कहेंगे अच्छा वो तो खाते नहीं, आपने तो खा लिया, तो क्या हुआ? क्योंकि सारा विश्व जानता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने वाले लोग बाहर का कुछ भी खाते नहीं है। तो जो हमको कहते थे ना खाओ खाओ, वही कहेंगे अरे आप खा लेते, वो तो खाते नहीं। तो दूसरों को भी बोलेंगे वो तो खाता, वो हमारे यहाँ खा लिया, आप तो नहीं खाते। तो डिससर्विस खा के भी हमने क्या किया? डिससर्विस की। क्योंकि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष है, हमारी धारणाएं सब प्रत्यक्ष हैं, सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना ये देवी गुण नहीं है, समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है, प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। बच्चे भी जानते अभी कलयुग पूरा होता है, ये संगम युग है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता है ही नहीं। प्यारे बाबा पढ़ा रहे हैं, दुनिया इस बात को जानती नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, कितना भी जगाओ हाँ आएंगे, थोड़ा करवट लेते हैं फिर सो जाते हैं। बाबा ने कहा जगाते रहो, नगाड़े बजाते रहो, कभी ना कभी तो उठेंगे ना। समझते 40,000 वर्ष पड़े हैं। लोग क्या समझते? कलयुग 40,000 वर्ष अभी बाकी है। ब्राह्मण क्या समझते हैं? ब्राह्मण क्या समझते?
बाबा कहते हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। लोग तो यही सोचते हैं ना, ये नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाएंगे। तो बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते रहेंगे। कभी विनाश का साक्षात्कार हुआ, कुछ महसूस हुआ, कुछ हुआ ऐसे महसूस ना होता है। मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे पूरे आकाश में चारों तरफ ऐसे ना वॉर्म्स जो है ना, वॉर्म्स हैं, ऐसे ऐसे लगा था। आज भी वो दृश्य याद है ना, पूरा आकाश में ना, जैसे अभी नीला रंग है ना, तो ऐसे एकदम ऐसे काला काला सा रंग, ऐसे इधर भी बम इधर भी बम, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा महसूस हुआ कि देखो बाबा जो कहते हैं वो सब बातें बाबा की सत्य है। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे, इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। शुरू में ब्रह्मा के भी साक्षात्कार हुए और कृष्ण के भी साक्षात्कार घर बैठे किए अनेक भाई बहनों ने। कोई को विष्णु का होता है परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे, नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए, आत्मा पाठ पढ़ती है। देह का भान उतर जाता है। जब आत्मा समझते हैं तो मेरे पास क्या है क्या नहीं है, सारी स्थूल चीज़ों से बुद्धि निकल जाती है। आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना, जैसे प्यार से समझाते ना बाबा ने। हम देह में इतने फंसे रहते हैं, बाबा ने कहा असली तो आत्माएं वही सब कुछ करती। हाथ को भी कौन हिलाता है? आत्मा ही हिलाती है ना। अच्छे व बुरे संस्कार सारे आत्मा में होते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चे 5-6 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम वही हो ना? वही हो ना? सब वही हो, कल पहले वाले, कोई नया तो नहीं है कोई नया। फीचर्स भी वही है ना, यही चेहरा अभी, यही चेहरा हमारा पहले था ना, इसे बदल ही नहीं हो सकता। 5 वर्ष पहले भी तुम वही थे। तुम भी कहते हो 5 वर्ष बाद आप आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, अपने अवगुण वर्णन करते आए हो ना, अब फिर देवता बनना है। बहुत अवगुण वर्णन कर लिए, अब बाबा ने कहा अवगुण वर्णन करना बंद करो, क्योंकि दैवी दुनिया में चलना है ना। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे पढ़ो, टीचर का काम ही है पढ़ाना। अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा ना, है ना। स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है तो कहते इसका टीचर कौन है, किसने पढ़ाया, इसके माँ बाप कौन है ना। तो माँ बाप, टीचर, स्कूल और बच्चे सबका नाम वाला होता है। ऐसे बहुत कहते बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं है, सब भूल जाते। कोई कहते ना ये सुनाएंगे ये सुनाएंगे ये सुनाएंगे ना, लेकिन बाबा को जब देखते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। दादी जानकी ने ऐसा अपना अनुभव सुनाया था कि मैं बाबा के पास जाती थी, ये पूछूंगी और बाबा को देखा तो सब भूल जाते थे। तो फिर बाबा को बोला बाबा ऐसा क्यों होता है? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे सामने जब आएंगे ना तो ऐसे ही होगा ना। तो अनेक भाई बहने कहते दादी के सामने जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, क्यों पावर है ना इनमें ना। तो बाबा कहते हैं सब भूल जाएंगे ना, आने से चुप हो जाएंगे ना,
ये दुनिया जैसे कि ख़त्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑलराउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। जो आत्मा शांति धाम में बैठेगी वो दुख से छूट जाएगी। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि क्या नहीं, और अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं जो नसीब में होगा या जो ड्रामा में होगा या जो मिलना होगा मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना किसी का पुरुषार्थ मानो। नहीं, बाबा कहते नहीं। क्या? पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर ड्रामा कहाँ गया? ड्रामा में जो मिलना है वही तो मिलेगा। हाँ, ड्रामा में पुरुषार्थ भी फिक्स है ना, पुरुषार्थ की भी नूंद है ड्रामा में। समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है ना, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना, उनके श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है, कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम बैकुंठ की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गमाते हैं, चक्कर फिरता रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो कोई को देखना पसंद नहीं करते। बाबा कहते गुण उठाओ हर एक से। पादरी लोग जब चलते हैं ना तो कोई कोई तो माला फिरते रहते हैं और किसी को भी नहीं देख, बिल्कुल शांत एकांत। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चे भी थोड़ा समय एकांत में जरूर बैठे, अपने को समय देना। उससे महसूस होता है आगे क्या करना है, कैसे करना है, महसूसता आती है। तो बाबा कहते सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते। समझे ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते, कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो, आज एकांत में बैठना सभी। बाबा ने कहा है ट्राई करके तो देखो एकांत का आनंद क्या होता है ना। और कोई को नहीं देखो ना, है ना। एकांत में किसी को देखना नहीं है। बाबा कहते अकेले में ना, जो कोई मनुष्य दिखाई ना दे, ऐसे स्थान पर बैठो। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी ना। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तुमको अथाह खुशी होगी। इस समय तो देवता कोई है नहीं, इसलिए बाबा ने कहा कोई साधु संत महात्मा गुरु पंडित ये सब के पीछे हम ब्राह्मणों को नहीं जाना है। बाबा ने बता दिया कि बच्चे अभी कोई देवता इस दुनिया में है नहीं, बस बाबा को याद करो, उसके ज्ञान को यूज करो, धारणाओं को अपनाओ। वही बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात है नाना, क्योंकि किसी में ताकत अभी है ही नहीं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प दिन आधा कल्प रात है, भारत की बात है। बाबा कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले भी अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं।
सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है। आकर समझो, बाबा को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे। चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे। और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे क्या? अभी घर जाना है। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है। फिर अपनी राजधानी में आना है। फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो भी सेवा करते उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, बस सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। कोई भी सेवा हम बच्चे करते हैं तो सबको
बताते हैं, सबका सहयोग, हर एक की शुभ भावनाएं, तो उससे कार्य सहज समय पर हो जाता है। तब कहते हैं ना दुआएं लेकर जाना। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो माँ बाप के पैर छू कर जाता है। क्यों जाता है? उस समय वो उसको दुआएं मिलती हैं ना, तो दुआएं कार्य करती। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को भी कहते, कोई भी सेवा करते हम दुआओं का अवश्य ध्यान रखें। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, है ना। कुछ मिठाई खिलाते थे ना, दही खिलाते थे, ऐसा कुछ नियम है ना। कोई घर से बाहर जाए तो उसको कुछ मुख में तिलक लगाओ और उसको कुछ मीठा खिलाओ ना। तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर। हम जब बाबा को बुलाते हैं तब आ जाते हैं ना, मदद करते हैं, बात सुनते हैं, मानते हैं ना हमारी बात। तो ऐसे बाबा ने कहा हम बच्चे भी सेवाओं में जी हजूर करते रहे। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। तो पुण्य जमा हो जाएगा। हाँ जी कहने से पुण्य जमा होता है। अव्यक्ति सारा 6 नंबर है। ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही देंगे। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। आजकल तो बच्चे भी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका अपने पास रखो, स्नेह दो। स्नेह की शक्ति से दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो। अपकारियों पर भी उपकार कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। क्या सुनाया आज बाबा ने? एकांत में बैठ खास मनन चिंतन करना और घर जा। देखो बाबा हमको बोलना भी सिखाते हैं और चुप रहना भी सिखाते हैं, दोनों बातें हैं। ज्ञान भी खूब सुनाओ और एकांत में बैठ के मनन चिंतन भी करो। और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशी सबको बाप ने कहा बांटते रहो। और हाँ, बाबा ने रास्ता बताया, मार्ग बताया। अब बच्चे कैसे चल रहे हैं, ये बच्चों का हर एक का अपनी चाल है। अच्छा, बाकी तो अभी कल करवी बहन को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, शंकरदेव में। तो आज उसका 3 बजे ऑपरेशन होगा। और दूसरा देवमाली सभी जानते होंगे जगह, तो उसमें भी अपनी सेवा शुरू हुई है। पाठशाला के लिए घर भी लिया है, क्योंकि बाबा कहते जो भी स्थान बच्चे हैं उनकी सेवा जरूर करो। तो कुंसा में भी तैयारी कर रहे हैं और देवमाली में तो अभी सेवा शुरू हो जाएगी ना। तो मुझे ऐसे ख्याल है जैसे पहले भाई बहनों ने सेवा की थी, तो अगर किसी का दिल हो तो उस प्रकार की सेवा आप सभी कर सकते हो ना। ठीक है, ओम शांति।
देते चलो तुम सबको दुआएं, जीवन का है बस सार यही। जितना दिया है फुटता नहीं, खजाना है सागर समान बहे। वरदानी है जीवन तुम्हारा, तुमको पूजे सदा जग सारा। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। ओ प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। चांदनी रात ही सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़ वो, धरती भी आंचल में फूल खिलाए। चांदनी रातें ही सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़ वो, धरती भी आंचल में फूल खिलाए। ये ना सोचो मिला क्या है तुमको, पर ये सोचो दिया क्या है जग को। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। एक पत्थर धरती पे गिरा रे, एक मंदिर में शोभा पाए। दुख देते जो न कोई बुलाए, प्यार लुटाते जो चैन पाए। एक पत्थर धरती पे गिरा रे, एक मंदिर में शोभा पाए। दुख दे जो ना कोई बुलाए, प्यार लुटाते जो चैन पाए। इन दुआओं में है शिव की शक्ति, इसमें ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार